मंडल की बैठक चली। इसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि बैठक में करीब 31 एजेंडे रखे गए थे, जिनमें से 18 एजेंडों पर मुहर लगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में फार्मेसी अधिकारियों के लिए अलग से अनिवार्य 6 महीने के प्रशिक्षण की शर्त को हटाने को भी मंजूरी दी गई है और इसके अलावा फार्मा अधिकारी के पद के लिए भर्ती अनुपात 75% से बढ़ाकर 95% कर दिया गया है, जबकि प्रमोशन का कोटा 25% से घटाकर 5% कर दिया गया है। बैठक में मिक्स लैंड यूज के बेहतर उपयोग के लिए एक महत्वपूर्ण नीति को मंजूरी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैठक में किफायती हाउसिंग पॉलिसी 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के उद्देश्यों के अनुरूप बैठक में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए नई ओएम नीति को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही सरकारी अस्पतालों में योग्य तकनीकी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट पद के लिए पात्रता मापदंडों में संशोधन को मंजूरी मिली है। हरियाणा मंत्री परिषद की बैठक में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु मानदंड में बदलाव के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 में संशोधन को मंजूरी दी गई है और इस नीति के तहत ये निर्धारित किया गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु 6 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों को स्वीकार किया गया है, कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। प्रदीप शोकत हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, 31 में से 18 एजेंडों को मंजूरी मिली है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ खास रहा कैबिनेट की बैठक में? देखिए, कल कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक के अंदर जो 31 एजेंडे जो रखे गए और 18 एजेंडों को जो है मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है तमाम जानकारी देने का प्रयास किया और सुपीरियर जुडिशियल सेवा रूल्स में बदलाव जो है लाया गया है, उसको मंजूरी दी गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि कक्षा पहली में प्रवेश के लिए जो आयु है बच्चे की वो कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए या उससे अधिक, ये भी फैसला लिया गया। और वहीं जिस प्रकार से फार्मेसी के लिए भी जो है अहम फैसला लिया गया, जिस प्रकार से फार्मेसी के लिए 6 महीने का जो कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती थी, उसको भी हटाने का काम किया है। और फार्मेसी अधिकारियों की भर्ती में डील दी गई है। पहले 75% था, अब 95% कर दिया गया है। वहीं 25% जो था प्रमोशन, उसको 5% कर दिया है और यानी कि 95% जो है भर्ती होगी और 5% जो है प्रमोशन दिया जाएगा। और 6 माह के प्रशिक्षण अवधि को भी जो कह सकते हैं कि हटाने का काम किया गया है। और मिक्स लैंड यूज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है, जिसके कह सकते हैं कि मिक्स लैंड यूज में आवासीय, वाणिज्य, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग की अनुमति तो थी, लेकिन इनकी प्रतिशत तय न होने से कई परियोजनाएं जो है रुकी हुई थी। उन परियोजनाओं को नियमित करने के लिए जो है ये कदम उठाया गया है। उद्योगों में ईडीसी में राहत दी गई है और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि पैनल रेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी को लेकर जो उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन कह सकते हैं कि उनको आगे जो है उसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा। कल उसके ऊपर कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो कह सकते हैं कि कई अहम एजेंडे रहे हैं। करीब 31 एजेंडों पर जो है चर्चा हुई, लेकिन 18 को मंजूरी मिली और करीब 6 घंटे से ज़्यादा ही बैठक चली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पवार, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, कैबिनेट मंत्री आरती राव, खेल मंत्री गौरव गौतम और राज्य मंत्री राजेश नागर मौजूद रहे। तमाम अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा भी इसमें मौजूद रहे। तो काफ़ी लंबी बैठक चली और कई जो है एजेंडों को जो है उसके अंदर मंजूरी मिली है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, और उसके साथ ही देखिए जल जीवन मिशन के तहत ओएम नीति को भी हरी झंडी दी गई है, क्या कुछ प्रभाव इसका पड़ने वाला है, क्या कुछ फायदे होंगे? जल जीवन को लेकर भी जो है जो अहम फैसला जो लिया गया है और जिस प्रकार से कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वो उसका जो कह सकते हैं कि बिल जो है वो एकत्रित करेंगे और उसका 10% उनको मानदेय दिया जाएगा। यानी कि ये भी एक जरूरी योजना है और जिसके ऊपर मोहर लगाने का काम कल की कैबिनेट में किया गया है। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, तो कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है।
धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।